मैं हूं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी। सबसे बड़ा विवाद ये चल रहा है, मेरी ऑडियो चल रही है जो करोड़ों लोगों के बीच में जा चुकी है कि 80 करोड़ रुपए आखिरकार देने के लिए टीकैत साहब के पास कौन गया। तो मैं इस बात का साक्षी हूँ, मैं गया था वहाँ पर 80 करोड़ रुपए की बात पेशकश लेकर के। सरकार ने 3-4 दिन मुझे अपने अंडर में रखा, काफ़ी विधायकों के बीच में रखा, और जो वरिष्ठ देश के 3-4 नेता हैं उनमें समय आने पर मैं नाम भी खोलूँगा। तो उन लोगों के बीच में से कहीं से पेशकश की गई मुझसे, और मुझसे 80 करोड़ तक की बात कह दी गई थी और कहा आगे आप बढ़ा भी सकते हो। मैं टीकैत साहब के साथ मैं उस दिन मिला जिस दिन जो कि शंकराचार्यों का स्वागत हुआ था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले, मैंने कहा 1 सेकंड का समय चाहिए, और मैंने उत्तर प्रदेश के किसान यूनियन के अध्यक्ष के द्वारा समय लिया, उनके पास भी बैठा। मैंने उनको ये नहीं बताया क्यों आया हूँ, इतना बताया था सरकारी काम से आया हूँ। और मैंने जिस समय वहाँ पर बातचीत की तो मैंने कहा 80 करोड़ तक भी मैं देने को तैयार हूँ, अर्थात सरकार की तरफ से मध्यस्थता कर रहा हूँ मैं, और कैसे भी ये उत्पात नहीं होना चाहिए, देश के अंतर्गत में अफरा तफरी नहीं मचनी चाहिए। पर उस समय ही उन्होंने एक ही सिस्टम, एक ही बात कही। बिल्कुल हम अकेले में थे, दोनों थे, हज़ारों लोग आसपास में थे, सैकड़ों मीडिया कर्मी थे अलग, पर हम खड़े खड़े कान में बात कर रहे थे और लास्ट के तम्बू के अंतर्गत में बात कर रहे थे। टीकैत साहब ने एक ही बात कही, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे केवल देश का किसान चाहिए। और उन्होंने उसी समय लिया, और उन्होंने उसी समय लेकर के मुझसे तत्काल कह दिया कि नहीं, केवल मेरी बातों को माना जाए। उन्होंने अपनी शर्त रखी थी केवल कि ये बिल वापस हो और किसानों को मूल्य निर्धारित करने का जो कि अधिकार दिया जाए। ये बात हो करके मैंने फिर दोबारा कोशिश की, 3 बार कोशिश की, परंतु टीकैत साहब ने बिल्कुल मना कर दिया। मैं टीकैत साहब को उसी दिन से नतमस्तक करता हूं, और मैं कहता हूं दावे के साथ में, यदि कोई सच्चा किसान है तो राकेश टीकैत हैं। मैं संत युवराज इस बात से मुकरूंगा नहीं। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आगे मैं कोर्ट के अंतर्गत में सुप्रीम कोर्ट के नाम भी खोलने को तैयार हूं, परंतु ध्यान रखें राकेश टीकैत नहीं खरीदे गए। मैं 80 करोड़ रुपए में सरकार की तरफ से उन्हें खरीदने के लिए गया था। किस प्रेशर में गया था ये मैं बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात ये थी कैसे भी देश में शांति हो, चक्का जाम ना हो, धरने प्रदर्शन ना हो, रोड ना रोके जाएं, तो किसी भी प्रकार से शांति हो जाए। परंतु मैं गलती पर था जो पैसे का प्रस्ताव दिया, सरकार ने ये प्रस्ताव दिलवाया था, इस बात को मैं दावे के सहित कह सकता हूँ। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी, राजनीतिक शांति दूत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जवान जय किसान। लेकिन आजादी के 73 साल बाद ये किसानों का कुंभ है। इस कुंभ में जिस परिवार का सदस्य नहीं पहुंचेगा उसके बाद वो पछताने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं रहे। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, जैसे योगेंद्र जी ने कहा काले कानून मर चुके हैं, सर्टिफिकेट की जरूरत है। आप जानते हो जिस 2005 में पड़ाव डालकर किसान की बिजली की रेट वापस कराई थी 5 में, 2021 तक कई सरकारें बदली, किसी सरकार की हिम्मत नहीं है उस पे किसान की रेट बढ़ा दे। अब जो बिल में नीचे लिखा हुआ आता है वो हमसे वसूल करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार बिजली कानून 2020 लेके आई है, जो आपकी एकता के बल पे किसान का खेत बचा था, बिजली बची थी, वो बिल के नीचे राज्य सरकार द्वारा दे रहे। मोदी जी न केवल किसान से छीनना चाहते हैं बल्कि बीपीएल परिवार को जो रेट में छूट मिलती है वो भी छीनना चाहते हैं। इसलिए निश्चित रूप से लड़ाई जीतेंगे। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप सब इस बात के लिए तैयार हैं कि एक परिवार से एक सदस्य हो सकता है 5 दिन रुके, 7 दिन रुके, लेकिन इस बात के लिए तैयार हैं तो हाथ खड़ा करके इस बात का समर्थन करेंगे जो तैयार हैं अपने परिवार से एक सदस्य। धन्यवाद। मैं पुनः आप तमाम साथियों को, क्योंकि ये ऐसी ऐतिहासिक सभा को आयोजन करने में गांव-गांव जाने वाले तमाम संयुक्त मोर्चे के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। और किस तरह से लूट है, पिछले 73 दिन से हम शाजापुर खेड़ा बॉर्डर पे बैठे हैं। एक तरफ 200 मीटर आगे पेट्रोल और डीजल 10 रुपए सस्ता मिलता है,
हरियाणा में 1.5 किलोमीटर में 70 पेट्रोल पंप है और राजस्थान में शाजापुर की तरफ 7 किलोमीटर, चिलर साहब बैठे हैं, 7 किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पंप है। क्या हरियाणा में जो पेट्रोल डीजल आता है क्या दूसरी दुनिया से आता है? वही पेट्रोल और डीजल राजस्थान में आता है, वही पेट्रोल और डीजल हरियाणा में आता है। हरियाणा के लोगों को 10 रुपए कम में मिलता है और राजस्थान को 10 रुपए में ज्यादा मिलता है। अरे हरियाणा का किसान का बाजरा 2150 में बिकता है और राजस्थान का 1100 और 1150 में बिकता है। 25 के 25 एमपी मोदी की जय बोलने वाले हैं। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि ये भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो इस देश के किसान के आंदोलन को बदनाम करने के लिए बयान देते हैं, सीकर जिले के वो नेता किसी भी 1015 गांव में घुसने नहीं चाहिए। इस बात की शपथ लेकर के इस महापंचायत से जाए। अरे तो हमारी इज्जत उठाड़े, हमारी पगड़ी का सम्मान उठाड़े, उनका साथ दे और इस सीकर के किसान से वोट लेने की बात करे। जब तक आंदोलन नहीं जीत जाए उन नेताओं का गांव के बाहर बोर्ड लगा देना कि जो किसान के खिलाफ नेता बोला है वो हमारे गांव में प्रवेश बंद है। मैं पुनः आपका समय ज्यादा नहीं, भाई राकेश टिकैत आप सुनने के लिए बेताब है। मैं पुनः उन अतिथियों का आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ इस आशा के साथ इस शाजापुर मोर्चे को भी, और जब भी आगे का आह्वान संयुक्त मोर्चा 28 तारीख को बैठक करके आगे का ऐलान करेगा, निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं राष्ट्रीय किसान संयुक्त मोर्चे के साथियों को कि राजस्थान का सीकर जिला न आजादी से पहले कम रहा है, न आजादी के बाद संघर्षों में कम रहा है और न इस आंदोलन में कभी कम रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक नारा लगाओगे मेरे साथ? जय जवान, जय जवान, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।